हेलो मेरे प्यारे मैनिफेस्टर्स, आज हम बात करेंगे कैसे जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो अक्सर एक टेक्निक की बात होती है जिसे हम एक्ट एज इफ कहते हैं। ये टेक्निक क्या है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब हम विद्या बालन या मनोज वाजपेयी को सुन रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि किसी रोल में घुसने के लिए या किसी रोल में जाने के लिए, उसकी स्किन में जाने के लिए, उसकी सोच में जाने के लिए वो कैसे प्रेप करते हैं, कैसे अपने आप को उस मूड में ले जाते हैं और कैसे अपने आप को उस फीलिंग तक पहुंचाते हैं। जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा बनने के लिए उस मूड, उस फीलिंग और उस भावना को टच करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा जितने बार हम कर सकते हैं हम अपने मैनिफेस्टेशन को उतना आसान कर देते हैं। 12 वर्षीय मीशा अपने माँ, पिता और 7 भाई बहनों के साथ लद्दाख के एक छोटे से गांव में रहती है। टूरिस्ट उस गांव के बहुत पास से गुजरते हैं तो उस गांव के कोने में मीशा के पिता की मैगी की एक छोटी सी दुकान है। वो अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी है तो अपने पिता की मदद करने अक्सर दुकान पर जाती है। हर रोज़ वो टूरिस्टों को देखती है और वो आते जाते, और कभी बस से कभी बाइकों से, हर रोज़ देखती है टूरिस्टों को आते जाते। पर आज उसने देखा 2 लड़कियां एक ही बाइक पर सवार उसकी शॉप के सामने आकर रुकी। उन लड़कियों को देखकर मीशा नजरें हटा नहीं पाई थी। ये बात उन दोनों लड़कियों ने भी नोटिस की। उन्होंने मीशा को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या यहाँ कहीं अच्छा लोकल खाना मिलेगा? और मीशा से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम बताया। पिता की सहमति से दोनों लड़कियों को अपने घर ले गई। रास्ते में एक उसमें से नताशा नाम की लड़की ने पूछा, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? ये सुनकर मीशा को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है मैं क्या बनना चाहती हूँ। फिर उसने पलट कर पूछा कि आप क्या बनना चाहती हो? तो दोनों हंस दी। उन्होंने कहा, हम एयर होस्टेस हैं। एयर होस्टेस क्या होती है? मीशा ने पूछा। तो जब वो घर पहुंची, माँ ने खाना परोसा तो नताशा ने अपना फोन उठाकर मीशा को दे दिया जिसमें उसकी बहुत सारी वीडियोस थी कि एयर होस्टेस क्या और कैसी होती है। वो उन वीडियोस को देखने लग गई। लगातार कई वीडियो देखे कि एयर होस्टेस क्या होती है, कैसी होती है, क्या करती है। मीशा को ये सब बहुत फैसिनेटिंग लगा। वो दोनों चली गई अपने अगले सफर पर वो जो वीडियोस देखे मीशा ने वो उसके दिमाग में छप गए। हर रोज वो अपने भाई बहनों के सामने वैसी ही एक्टिंग करके और वैसे ही व्यवहार करके कुछ बोल करके दिखाती। भाई बहन उसे कुछ जोकर समझकर ताली बजाते, हंसते और खुश होते। डेली का यही काम था। हमेशा की तरह मीशा स्कूल जाती, पापा की मदद करने मैगी की शॉप पे जाती, फिर वापस आती, माँ की मदद करती, भाई बहनों को थोड़ा बहुत पढ़ाती और फिर वही काम करती। डेली वही एयर होस्टेस बनकर, चलकर, बोलकर दिखाती। भाई बहन ताली बजाते और खुश होते। मीशा को भी मजा आता इन सब में, पर इससे ज्यादा कुछ हो सकता है उसने भी नहीं सोचा था। जिंदगी अपने साधारण पेस पर चलती रही। कई साल बीत गए। एक दिन एक छोटा सा फिल्म का क्रू लद्दाख में कुछ शूटिंग करने के लिए आया। उन्हें एक पहाड़ी लड़की चाहिए थी अपने फिल्म में एक छोटे से रोल के लिए। मीशा उसके लिए बिल्कुल फिट बैठती थी और उन्होंने मीशा के पिता से बात की और कहा कि अपनी बेटी को आप मुंबई भेज दीजिए और ये इतने पैसे रख लीजिए। पहले तो परिवार के लोग घबराए, पर किसी कजिन के सपोर्ट की वजह से मीशा को वहां भेज दिया गया और फिल्म वालों ने उसका पूरा इंतजाम कर रखा था। फिल्म में रोल तो छोटा सा ही था पर पैसे ठीक मिल गए थे। तो जिस फ्लैट में मीशा को रुकवाया गया उसी फ्लैट के अगले कमरे में एक एयर होस्टेस रहती थी। मीशा को लगा वापस लद्दाख जाके तो कुछ होने वाला है नहीं, और उसका जो एयर होस्टेस बनने का सपना था, जो बगल में लड़की रहती थी, उससे एयर होस्टेस बनने की पूरी जानकारी और मदद सब कुछ मिला। कुछ टाइम बाद मीशा एयर होस्टेस बन गई। अब एयर होस्टेस मीशा
सारे इंस्ट्रक्शन देकर जब अपनी सीट पर आकर बैठती है तो उसे एहसास होता है कि ये तो सारा दृश्य वही है, वही महक है यहाँ पर जो उस लड़की के यानी नताशा की रुमाल से आ रही थी जब उसने घर की चारपाई पर रखी और जिसके बगल में नताशा बैठकर उसी के वीडियो देख रही। वही सेम पर्पल यूनिफॉर्म जो उसमें एयर हॉस्टेस ने पहन रखी थी, आज वही मीशा ने पहन रखी थी। वही सेम एयरक्राफ्ट विस्तारा एयरलाइन का। मीशा को तो तब उसका नाम भी नहीं पता था कि विस्तारा भी कोई एयरलाइन है, पर उसके जो दृश्य हैं सब कुछ मीशा के जहन में रच बस गया था। अब वो वही जिंदगी जी रही थी जो सिर्फ उसके लिए एक सपना था। मीशा की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे और उसने ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया किया। उसने अपने परिवार की जिंदगी ही बदल दी, सिर्फ और सिर्फ सोचकर, देखकर, महसूस कर, कुछ बनकर, बनाकर, सिर्फ अपने मन में। पर कुदरत ने उसकी हर सोच, हर चाहत को पूरा किया। बस एक मासूम सा भरोसा, या भरोसा नहीं भी तो रोज एक्ट एज इफ का प्रयोग किया। रोज बिना झिझक, बेधड़क उसका प्रयोग किया। और मीशा आज एक इंटरनेशनल एयरलाइंस की एयर हॉस्टेस बन गई। है ना कमाल।